सो रिसेंटली मैंने Realme T300 के ऊपर एक डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। तो मुझे बोट निर्वाणा आयन और OnePlus Nord Buds 2R से इसके कंपैरिजन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों को ही डिटेल में कंपेयर करेंगे। वैसे Realme T300 और Realme Air 3s की कंपैरिजन वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये तीनों ही 2200-2300 रुपए के अराउंड मिलते हैं और अपकमिंग सेल में आपको 2000 रुपए के आसपास ही मिलेंगे। तो सेम प्राइस में होने की वजह से इन तीनों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन को आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले Oppo इनको Buds 2 1200 रुपए के मिल रहे थे और OnePlus Nord Buds 2R को मैंने मिंत्रा से सिर्फ 1500 में परचेस किया था। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है जिन्हें हम हमेशा मिस करते हैं, इसलिए अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे बहुत सारे वीडियोस में इन्हें ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, फिर भी सबसे कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिजाइन Realme T300 का है। बोट निर्वाणा आयन सबसे हेवी और बल्की फील होते हैं क्योंकि बड़ी बैटरी आपको इनमें मिलती है। इसके अलावा Nord Buds 2R का डिजाइन प्रीवियस Nord Buds 2 की तरह ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इन दोनों में काफी प्रीमियम और स्टर्डी बिल्ड OnePlus Nord Buds 2R की है, हाथ में पकड़ने पर आपको वो फील भी होता है। अगर बात करें ईयरबड्स की तो Realme और बोट में आपको फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिलेंगे, वही OnePlus फ्लैट हाफ स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स के साथ आते हैं। Realme और OnePlus में आपको IP55 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, वही बोट में आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलती है। सो देखो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में पर्सनली मुझे OnePlus थोड़े बेटर और प्रीमियम लगे। सो बिल्ड क्वालिटी के लिए बोट और Realme को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अभी जल्दी से एक बार इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme T300 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा OnePlus Nord Buds 2 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर विद डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट, डुअल माइक्रोफोन, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स और 38 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ। और लास्ट में बोट निर्वाणा आयन आते 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाय हाई-फाई DSP, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, बोट हियरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 120 आवर्स की बैटरी बैकअप के साथ। सो देखो तीनों के ही कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी हैं। यहाँ पर Realme एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं जो बाकी दोनों में आपको देखने को नहीं मिलता और यही इसका सबसे हाईलाइटेड फीचर है। इसके अलावा बोट निर्वाणा आयन में आपको इन ईयर डिटेक्शन और गूगल फास्ट पेयर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं और सबसे बेस्ट 120 आवर्स की इंस्टेंट बैटरी बैकअप इसमें आपको मिलेगी। साथ ही सिंगल चार्ज में सिर्फ ईयरबड्स के साथ 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। लेकिन OnePlus Nord Buds 2R में आपको ऐसे कोई एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलते, साथ ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए Realme और बोट को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन सपोर्ट की। देखो तीनों में आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए आप इनके रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी Realme और OnePlus के एप्लीकेशन में आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कस्टम इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन भी मिलता है, तो अपने हिसाब से ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ आपको बोट के एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ टच कंट्रोल्स को सेट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए Realme और OnePlus को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बोट को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme में 50 मिलीसेकंड, बोट में 60 मिलीसेकंड और OnePlus में 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है। तो देखते हैं एक्चुअल में इनकी लेटेंसी में कितना डिफरेंस है।
सो देखो गेमिंग के लिए रियलमी सबसे बेस्ट है। बोट में भी आपको डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन वन प्लस में 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है, बट इसकी लेटेंसी एक्चुअल में मुझे थोड़ी कम लगी, जो सभी वन प्लस के नेक बैंड्स और ईयरबड्स के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोट और वन प्लस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैजुअल गेमिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो रियलमी T300 को मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सो गेमिंग के लिए बोट और वन प्लस को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले इसकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो OnePlus Nord Buds 2R के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको OnePlus Nord Buds 2R में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो बोट निर्वाणा आयन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको बोट निर्वाणा आयन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो कॉलिंग के मामले में रियलमी और बोट दोनों ही बेस्ट है। कॉलिंग के लिए इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। दोनों ही क्वाड माइक्रोफोन सेटअप के साथ आते हैं, लेकिन वन प्लस में आपको सिर्फ 2 ही माइक्रोफोन्स मिलते हैं, तो इनकी कॉलिंग बोट और रियलमी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी डिसेंट लेवल की कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो। अगर बात आती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर रियलमी T300 क्लियरली विनर है, क्योंकि बाकी दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। सो कॉलिंग के लिए बोट और रियलमी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और वन प्लस को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बट अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात आती है, तो इन दोनों के ही कंपैरिजन में रियलमी T300 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो अभी अपने इन तीनों की ऑडियो को सुन लिया है। देखो तीनों ही डिफरेंट साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। यहाँ पर क्लियर वोकल्स आपको बोट निर्वाणा आयन में देखने को मिलते हैं। रियलमी और वन प्लस की वोकल्स की क्वालिटी भी डिसेंट है, लेकिन जो ऑडियो की रिचनेस है वो मुझे रियलमी T300 में सबसे बेटर लगी, उसके बाद वन प्लस नॉट बड्स 2R और लास्ट में बोट निर्वाणा आयन। लेकिन अगर बेस की बात करें तो रियलमी T300 बेस के मामले में इन दोनों से ही आगे है। सेम वन प्लस नॉट बड्स 2R में भी आपको बेस काफी हेवी देखने को मिलता है, लेकिन बेस की क्वालिटी रियलमी की थोड़ी बेटर है। अगर आप ज्यादा बेस पसंद नहीं करते तो थोड़ा बैलेंस ऑडियो आपको बोट में मिलेगा, और अगर आप ज्यादा बेस वाला म्यूजिक पसंद करते हैं तो वन प्लस और रियलमी आपके लिए सही रहेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे रियलमी T300 की ऑडियो क्वालिटी इन दोनों से थोड़ी बेटर लगी। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट को मैं दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार, वन प्लस को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और इन दोनों के ही कंपैरिजन में रियलमी को मैं दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सो देखो सेम प्राइस में ये तीनों ही मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है, साथ ही बेटर ऑडियो क्वालिटी, डिसेंट गेमिंग और कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेने हैं, तो बोट निर्वाणा आयन आपके लिए सही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बेस थोड़ा ज्यादा चाहते हैं, साथ ही बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो वन प्लस नॉट बड्स 2R आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ बेस्ट ऑडियो क्वालिटी वाले ईयरबड्स लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको रियलमी बड्स T300 को ही सजेस्ट करूंगा। वैसे इन तीनों की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।